एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के इस चैप्टर में हम जो है बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं और लगातार अपना जो है एक्सपीरियंस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज एक और हम एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में आए हैं और इस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है वो हम देख रहे थे। इफ यदि ये सब कुछ हमें दिया हुआ है, यदि ये सब कुछ हमें दिया हुआ है तो हमें प्रूव करना है m - n इक्वल टू 1 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रूव करना है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि हम जो अपना लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे धीरे राइज करते जा रहे हैं अपना लेवल। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी इसको हम सॉल्व करते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं और ये हम लेके आते हैं, इस चीज को हम प्रूव करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, ये जो 9 है इसको मैं क्या लिख लूं, ये जो 9 है इसको मैं 3 स्क्वायर लिख लेता हूं, 3 स्क्वायर और उसका पावर क्या है पहले से n। ठीक है, उसके बाद इनटू में क्या है 3 स्क्वायर, इनटू में क्या है 3 की पावर। अब ध्यान से देखना, -n/2 पावर पहले से ही है और उसका भी पावर क्या है -2, तो पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। -2 का जब मल्टीप्लाई आप अंदर वाले से करोगे तो इस वाले -2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 3 की पावर n माइनस। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 और उसका होल पावर क्या है n। ठीक है, अपॉन 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n इनटू 2 की पावर 3 को मैं 8 लिख देता हूं अभी। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अच्छा, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि आप एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन में जो मैक्सिमिसिटी है, मतलब कि क्या बोलते हैं हिंदी में, अधिकता किस चीज की है, सबसे ज्यादा जो है 3 की पावर्स में है। इसीलिए 2 की पावर 3 यार बेचारा अकेला रहता है, इसलिए मैंने उसको 8 बना दिया। मैंने उसको क्या बना दिया 8, बाकी सब 3 की पावर में है तो बेचारा मैंने इसको 8 बना दिया। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। उसके बाद ये क्या है 1/27, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा 3 की पावर 3। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने क्या किया, सबको क्या किया, जो 9 था उसको हमने 3 स्क्वायर लिखा, 27 को हमने 3 की पावर 3 लिखा और ये बेचारा अकेला पढ़ रहा था, इसको मैंने 8 बना दिया। ठीक है, 8 बना दिया मैंने इसको। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे 3 की पावर 2n कर देंगे। अब देखना ध्यान से, 1 2 3, ये तीनों 3 क्या है मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 2 प्लस 2n। क्यों, देखो n इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि 2 की पावर में n है, 3 की पावर में 2 है, 2 की पावर में n है, तो 2n प्लस n कितना हो जाएगा 3n। कितना हो जाएगा 3n प्लस 2। यहां तक क्लियर है? ओके। उसके बाद माइनस, ये माइनस नहीं होता ना तो मैं इसको प्लस कर देता। अगर ये माइनस नहीं होता मैं सारी पावर को प्लस कर देता, लेकिन नहीं कर पा रहा क्योंकि ये माइनस आ गया बीच में। तो 3 की पावर ये क्या हो जाएगा 3 की पावर n है, देखो 3 की पावर 3 उसकी पावर n तो 3n, 3 की पावर 3n अपॉन, अब ध्यान से देखना 3 की पावर 3m है, 3 की पावर 3m है और इनटू में बेचारा 8 है जो अकेला पड़ गया, इक्वल टू 1/3 की पावर 3। यहां तक आपको क्लियर विजिबल है या नहीं, एक और एक चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद अब देखो ध्यान से, जो भी काम कर रहे हो उसको भी बंद कर दो। अभी तक आपने अगर ध्यान से नहीं भी समझा तो भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन आपको क्या है यहां तक आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद ये जो स्टेप है ना, यहाँ पे एक मैजिक होगा। अगर आपने यहाँ पे ध्यान से नहीं समझा तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार और ध्यान से समझ लो। मैंने 9 को 3 स्क्वायर लिखा, 27 को 3 की पावर 3 लिखा, बाकी एज इट इज उतार दिया। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे मैंने सारी पावर को प्लस कर लिया, माइनस 3 की पावर 3n, ये एज इट इज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉमन लूंगा मैं, कुछ कॉमन जो चीज मैं लूंगा वो आपको पकड़नी है, वरना आपका क्वेश्चन हाथ से चला जाएगा। ठीक है, देखो 3n प्लस 2 और 3n कौन बड़ा इनमें से, 3n प्लस 2 और 3n में से बड़ा 3n प्लस 2, क्योंकि उसके पास 3n तो है, इस बंदे के पास 3n तो है, प्लस में 2 भी है, तो ये बड़ा।
तो ये बड़ा कि नहीं, तो इसको मैं कॉमन नहीं ले सकता, कॉमन हमेशा छोटा लिया जाता है। तो 3 की पावर 3n में कॉमन ले लेता हूँ, 3 की पावर 3n मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो 3 की पावर 3n मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। जिसको कॉमन ले लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, बाहर रख लेते हैं। इसको मैंने क्या किया, कॉमन लिया। कॉमन लिया, क्यों कॉमन लिया, क्योंकि 3 की पावर 3n प्लस 2 ज्यादा था, 3 की पावर 3n कम है, लेकिन 3n तो मुझे दोनों में दिखाई दे रहा है ना, इसलिए मैंने 3 की पावर 3n ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा वो मैं बात की बात है। अभी मैंने यहाँ पे 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, अंदर क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं। अगर मैंने 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया, 3 की पावर 2 ही तो बचेगा, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस। 3 की पावर 3n तो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1। ये आपको याद रखना है। कॉमन कैसे लेते हैं, अगर किसी को नहीं पता, कोई पहली बार पढ़ रहा है कि कॉमन कैसे लेते हैं, तो एक बार और दोबारा से बता देता हूँ। 3 की पावर 3n प्लस 2 है और 3 की पावर 3n है, ठीक है। ऐसा सोचो, अगर ये प्लस 2 नहीं होता, अगर ये प्लस 2 नहीं होता, तो देखो 3 की पावर 3n बनना है, यहाँ पे भी 3 की पावर 3n बनना है, इसीलिए कॉमन में क्या लूंगा, इसमें से 3 की पावर 3n जो है कॉमन है, वो मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या था 2, तो 3 की पावर में 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे क्या बचा, केवल 1। यहाँ पे ये पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 1 अपॉन 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n इंटू 8 इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 3। अब देखो 3 की पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 माइनस 8 हो गया, अपॉन 3 की पावर 3n इंटू 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 3। इस 8 से ये वाला 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या करना है, इसको हटा दो यहाँ से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखो अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 3n है, 3 की पावर 3n है, सॉरी ये m होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 3 और 3 बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 3 की पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 की पावर 3n है ये, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊंगा तो माइनस बन जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 अपॉन 3 की पावर 3 थी, 1 अपॉन 3 की पावर 3, तो 3 की पावर माइनस 3 मैंने कर दिया उसको, क्यों, क्योंकि जब किसी की पावर माइनस रहती है तो मैं इसको कैसे लेके आ सकता हूँ, इस 3 को मैं अपॉन में लेके जाऊंगा, इस वाले 3 को मैं अपॉन में ले गया, और माइनस की जो पावर 3 उसको मैंने प्लस बना दिया, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला 3 और ये वाला 3 इक्वल है, इसका मतलब ये पावर भी क्या होंगी, ये वाली पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो 3n माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। तो जब ये 3 और 3 इक्वल है, जब ये बेस इक्वल है, तो ये पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो 3n माइनस 3m इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। इसको भी यहां से हटा देता हूं। अब देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, पूरे को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 3, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा n माइनस m इक्वल टू माइनस 1, लेकिन हमें क्या चाहिए m माइनस n इक्वल टू 1, तो एक बार मैं इस पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई, इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई, इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा m माइनस n इक्वल टू 1, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो ये आपका हो गया प्रूफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।